आज मैं सरकार से सवाल पूछूंगी, चाहे एफआईआर हो या फांसी। मैं पूछूंगी कि जब आपके पास खैरात बांटने का बजट है तो अस्पताल बनाने का बजट क्यों नहीं है? अस्पताल के बाहर मरीज क्यों मर जा रहे हैं? वोट खरीदने का बजट है लेकिन स्कूल बनाने का बजट क्यों नहीं है? 20 साल थोड़ा समय नहीं होता है नीतीश जी। आपकी सरकार देखते देखते बच्चे नौकरी का फॉर्म भरने लायक हो गए। बिहार में आचार संहिता लगने के बावजूद आम जनता के खातों में सरकारी रुपया पहुंच चुका है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार चुनाव में लगातार उठापटक चल रही है, उसी बीच अब एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि बिहार के चुनाव को किस तरीके से लूटने की कोशिश की जा रही है। यानी कि बिहार का चुनाव जो है वो इस बार लूटा जा रहा है, जीता नहीं जा रहा है। यानी कि जीतने की लड़ाई कम और लूटने की लड़ाई ज्यादा चल रही है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले एक वक्त था जब बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होते तो ये कहा जाता था, एक कहावत बन चुकी थी कि बैलेट पेपर का पूरा पूरा बॉक्स ही लूट लिया जाता है। इस वजह से उन सबको मद्देनजर रखते हुए मौजूदा सरकार जो भी रही उन लोगों ने जो है यहाँ पर ईवीएम मशीन लेकर आई। लेकिन जिस तरीके से जो है पहले चुनाव लूटे जाते थे, यानी कि पहले बैलेट पेपर का पूरा पूरा बक्सा लूट लिया जाता था, वही अब तस्वीर जो निकल कर आ रही है वो ये है। तस्वीर में मैं आपकी बात करूं कि जिस तरीके से पहले ये कहा जाता था कि रातों रात जो है वो पैसे बांटे जा रहे हैं, लिफाफे बांटे जा रहे हैं, लेकिन अब जो है वो महिला योजना के नाम पर जो है 10-10 हजार रुपए डालकर वोट को लूटने की साजिश की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही हमारा चैनल कह रहा है, ये जो है लगातार विपक्ष के जो नेता है ये उनका सवाल है। लेकिन मुख्य चुनाव आयोग यानी कि गणेश कुमार जो है वो खामोशी से बैठे हैं, जैसे वो कोई इस वक्त मूवी देख रहे हो। यानी कि गणेश कुमार जो है उनकी बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। चुनाव आयोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ दुलार चंद्र की जो हत्या हुई उसके बाद हमें यह लग रहा था कि शायद चुनाव आयोग जो है एक मजबूत स्टेप लेने जा रहा है, यानी कि एक मजबूत कदम उठाने जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की फिर भी चुप्पी रहती है। अब जो है जिस तरीके से चुनाव लूटने की जो कोशिश की जा रही है उसकी जो तस्वीरें हम तक पहुंची है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि क्या कुछ उसकी पूरी खबर है। यानी कि जो अखबार ने इस बार जो है चुनाव आयोग को लेकर जो ये चुनाव में जो पैसे बांटे जा रहे हैं इसको लेकर जो कुछ अखबार ने छापा है, यानी कि पटना का हिंदुस्तान ब्यूरो के अखबार ने छापा है कि अब तक 51 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि भेजी जा चुकी है। जीविका के पदाधिकारियों ने बताया कि महिलाओं के आवेदन 6 सितंबर से पहले प्राप्त हो गए थे। उनके अकाउंट में जो है 10 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी है। और उसके एक टैगलाइन और लिखी गई है कि ये राशि कभी भी वापस नहीं करनी होगी, ये जीविका की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए डाले जा रहे हैं, चुनाव को लूटने की कोशिश की जा रही है, क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? सवाल इस बात का है कि अगर यह आचार संहिता का उल्लंघन है तो मुख्य चुनाव आयोग खामोश क्यों है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर क्या रहा है? यानी कि इस पर यानी कि लोकतंत्र की क्या हत्या हो चुकी है? जिस तरीके से पहले भी कई लोगों ने कहा कि लोकतंत्र की देश के अंदर हत्या हो चुकी है। दोस्तों, इस वक्त जो है विपक्ष के नेता यानी कि मैं ये कहूं कि इंडिया गठबंधन के जो बिहार के चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, वो भी मैं आपको ट्विटर उनका पढ़कर सुनाता हूं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? चुनाव के 20-10 हजार रुपए की रिश्वतें बांटी जा रही है। हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने की बजाय बीजेपी इस बार बिहार को लूटने वाले ईडी के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट डीके अधिकारी के मार्फत गरीब राज्य के खजाने का पैसा बांट रहे हैं। ये तेजस्वी यादव लिखते हैं। सोचिए कि साफ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख दिया, यानी कि जनता से इस बार जो है वो गुहार लगाई जा रही है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई इस बार बिहार में लड़ी जा रही है। दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? गणेश कुमार की क्या अब भी आंख नहीं खुल रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर क्या रहा है? सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग को शर्म नहीं आती है कि देश का चुनाव इस तरीके से लूटा जा रहा है? क्या जरूरत पड़ी आचार संहिता लगने के बाद, चाहे वो महिला योजना के तहत पैसे डाले गए? आखिर 20 साल से एनडीए सरकार में है, क्या हो रहा था 20 साल से? लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव को लूटने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आने वाली नस्लें इस बात को जरूर लिखेगी और काले अक्षरों से ऐसे अधिकारियों के नाम लिखे जाएंगे जैसे अधिकारी इस वक्त के मुख्य चुनाव आयोग में है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग अपना काम भूल जाए, चुनाव आयोग को कोई प्रधानमंत्री तनख्वाह नहीं देते हैं, ना ही गृह मंत्री तनख्वाह देते हैं कि आप किसी की चापलूसी करेंगे। चुनाव आयोग की तनख्वाह जो है वो हमारे जैसे टैक्स पेड लोगों की जाती है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं। हमारे टैक्स का पैसा अगर आपको तनख्वाह में दिया जा रहा है तो हम आपसे सवाल करेंगे। हम पत्रकार हैं, देश के एक ऐसे नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमें कहा जाता है, हमारे कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए चुनाव आयोग से सवाल है कि चुनाव आयोग क्या मर चुका है? यह सवाल तेजस्वी यादव ने किया है, यही सवाल पूरे देश की जनता कर रही है कि बिहार में आखिर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उसके ठीक बाद जो है राहुल गांधी, जो विपक्ष के बड़े नेता है,
कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी ट्विटर हैंडल पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको, कि लिखते हैं कि पहले सुनते थे कि वोट से एक दिन पहले वोट खरीदने के किसी बस्ती में गुपचुप तरीके से नोट बांटे गए हैं, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी एक कदम पारदर्शिता तरीके से चुनाव से पहले खाते में पैसे डालकर राज्य स्तर पर वोट खरीद रहे हैं। यही है क्या अमृतकाल? सोचिए साथियों, क्या यही अमृतकाल की कल्पना की जाती है? क्या इसी को जो है विकसित भारत बनाने की बात की जाती है? सवाल इस बात का है कि इस वक्त पूरा देश जो है वो तराई तराई है। देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है। अब एक ट्विटर और मैं आपको सुनाऊंगा जो युवाओं के दिलों की धड़कन है, यानी कि कह सकते हैं कि लोक गायिका है, उन पर पिछले दिनों एफआईआर भी की गई। नेहा सिंह राठौर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ लिखा है, उनका ट्विटर हैंडल मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि वोट के बदले नोट देने वाले उन्हीं पैसों से बिहार में स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं खोले? चुनाव में खैरात बांटने का पैसा लेकिन कारखाने लगाने का बजट क्यों नहीं, ताकि बिहार के सस्ते लोग मजदूर बने रहें? बिहार सरकार ने बिहार को बर्बाद करने की सुपारी ली है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेहा सिंह राठौर ने जो कुछ लिखा है, पहले मैं आपको नेहा सिंह राठौर की वीडियो पे सुना देता हूं क्या कुछ कह रही है। आइए देखिए इस वीडियो को। आज मैं सरकार से सवाल पूछूंगी, चाहे एफआईआर हो या फांसी। मैं पूछूंगी कि जब आपके पास खैरात बांटने का बजट है तो अस्पताल बनाने का बजट क्यों नहीं है? अस्पताल के बाहर मरीज क्यों मर जा रहे हैं? वोट खरीदने का बजट है लेकिन स्कूल बनाने का बजट क्यों नहीं है? 20 साल थोड़ा समय नहीं होता है नीतीश जी। आपकी सरकार देखते देखते बच्चे नौकरी का फॉर्म भरने लायक हो गए। अब नौकरी के लिए बीच सड़क पर लाठी खा रहे हैं, लेकिन न आपकी सरकार बदली है न बिहार की समस्याएं। आज भी ट्रेनों पर लदकर परदेश जाना बिहारियों की नियति बनी हुई है। परदेश में जाकर बेइज्जत होना उनकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। क्यों? अरे जवाब दीजिए। 20 साल लगातार कुर्सी पर बने रहने का दिमाग है आपके पास, लेकिन बिहार की समस्याओं में आपकी कोई रुचि नहीं है। क्यों? आप करोड़ों बिहार वासियों के भाग्य और सम्मान की सुपारी लिए हैं क्या? लाखों गरीब बिहारियों का वोट चुरा लिया गया, आपने क्या किया? अरे बताइए। जो बेचारे वोट नहीं दे पाएंगे उनकी बात विधायक सांसद सुनेगा? जी हाँ साथियों, आपने वीडियो देखी कि नेहा सिंह राठौर ने जो कहा है, कहीं ना कहीं उससे प्रधानमंत्री मोदी को सीधा सीधा कटाक्ष लगा है। यानी कि भाजपा और एनडीए के लोगों को सीधा सीधा जो है नेहा सिंह राठौर ने जो है अपने उसी अंदाज में, जिस अंदाज से वो पहचानी जाती है। नेहा सिंह राठौर ने पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उन्होंने लिखा था एक गाना, एक गीत जो लिखी थी, यूपी में काबा यूपी में बाबा, यानी कि यूपी में काबा, ये बिल्डोजर की सरकार बा, इस तरह की जो उन्होंने जो गीत लिखा था, बहुत वायरल हुई थी नेहा सिंह राठौर। उसके बाद से लगातार भाजपा की नजरों में चढ़ी रही। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। नेहा सिंह राठौर तक को नहीं बख्शा गया। यानी कि सवाल इस बात का है कि देश का कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से सवाल पूछेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। आखिर क्यों? हम कोई राजतंत्र में जी रहे हैं क्या? हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, और इस बार लोकतंत्र की जीत बिहार में होने जा रही है। चाहे आप 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग को इस पर जो है सीधा सीधा जो है वो कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग नहीं तो ये जान ले कि देश की जनता जिस दिन आपका विरोध करने पर उतर जाएगी तो शायद आपको भी भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग, गणेश कुमार जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मूवी देख रहे हैं और अभी 3 घंटे तक व्यस्त है, कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्यों आपकी जबान पर क्यों ताला लगा है? सवाल इस बात का है कि जब विपक्ष के लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं बोली जा रही है? क्यों उनकी नहीं सुनी जा रही है? क्या जरूरत पड़ी है चापलूसी करने की? क्या सब कुछ पहले से ही प्री प्लांट है कि क्या कुछ होना है बिहार के अंदर? लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जिस तरीके से एक मजबूती के साथ जो है विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, यानी कि इस बार बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार ना तो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, ना राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सीधा सीधा बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। बिहार की जनता इस बार जो है वो सबक सिखाने जा रही है, क्योंकि इस बार इन्होंने तमाम हदें पार कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी को कुछ भी याद आ जाता है, दिन में लाइट जलवाने का काम शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि दिन में 12 बजे लाइट जलाओ। जनता को दिन में तारे दिखाने का काम दिख जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी ये कह देते हैं कि युवाओं मत भूलना कि गोलू हत्याकांड कैसे हुआ था। अजय, आप 25 साल पुरानी बात जो आप उखाड़ कर ला रहे हैं, 20 साल से तो आप सत्ता में बैठे हैं। जनता को हिसाब दीजिए ना, आपने क्या किया है। अगर आपके सब कुछ कारनामे ठीक होते तो एनडीए वालों आपको ये दुर्गति नहीं होती जो आपको हो रही है। फॉर्च्यूनर से नीचे उतरने नहीं दे रही जनता इस बार आपको। चुनाव प्रचार तो आप बाद में करेंगे, कुर्सियां आपकी खाली पड़ी रही है इस बार जितनी आपने सभाएं करी हैं। तो सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग भी इस बार घेरे में है।
जनता की पूरी निगाहें हैं चुनाव आयोग पर, जनता पूरी उम्मीद के साथ देख रही है कि चुनाव आयोग इस बार क्या करवाने जा रहा है। क्या इस बार ईमानदारी से, इंसाफ से और सही तरीके से बिहार का चुनाव होगा, या फिर चुनाव में जिस तरीके से घोटाले का आरोप लगाए जाते हैं यही सब कुछ होगा। इन तमाम सवालों के घेरे में इस बार चुनाव आयोग घिरा है और चुनाव आयोग के ऊपर तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई प्रेस रिलीज बाहर आए तब समझ में आए कि चुनाव आयोग ने क्या कहा। तो जिस तरीके से चुनाव को लूटने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं उसको कामयाब नहीं होने देंगे इस बार बिहार की जनता। बिहार की जनता उसी तरीके से इस बार काम कर रही है जिस तरीके से अभी पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में यूपी की जनता ने किया। यानी कि अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था, अखिलेश यादव ने कहा था जब तक गिनाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यानी कि स्ट्रांग रूम के बाहर सपा के कार्यकर्ता जो है वो टेंट लगाकर बैठ गए थे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे, यहीं रहेंगे, जब तक गिनाई नहीं, जब तक ढलाई नहीं। यानी कि जब तक वोट की गिनती नहीं होगी जब तक हम यहां से उठ के जाने वाले नहीं। कहीं ना कहीं इस बार जो है अखिलेश यादव भी बिहार पहुंच गए। बिहार में जाके अखिलेश यादव ने भी जो है इंडिया गठबंधन के समर्थन में एक बड़ा सभा को संबोधित किया और इसी तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने जो है लोगों को शगुफे दे दिए हैं कि जैसे इस बार लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव मजबूती से लड़ा गया है, इस बार बिहार के विधानसभा के चुनाव मजबूती से लड़े जाने हैं। क्योंकि इसके बाद बंगाल के चुनाव, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव, उसके बाद लोकसभा के चुनाव, ये तमाम चुनाव इस बार जो होंगे वो पारदर्शिता से होनी चाहिए। इस बार गुलामी के चुनाव नहीं होंगे, इस बार लोकतंत्र की जीत होगी। यानी कि इस बार राजतंत्र की तरफ जो देश जाता दिख रहा है उससे कहीं ना कहीं हटाकर इन तमाम मुद्दों पर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, क्योंकि हमारे लिए आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और साथियों, आपसे चलते चलते एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक नेशन ट्रूथ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर बिल्कुल याद रखें, क्योंकि हमारे लिए जो है ये बहुत मेहनत से हम इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और तमाम चीज़ों को, तमाम डाटा हम लाकर आप तक पहुंचाते हैं। और ऐसे वक्त में जब तमाम लोग जो है तमाम नेशनल मीडिया खामोश बैठी हो, ऐसे वक्त में काम करना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी से हम आप तक वीडियो को पहुंचा रहे हैं। जब तक लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।